नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बहस गरम है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरमाने वाली है वो मुद्दा है राम सेतु के अस्तित्व का। दरअसल राज्यसभा में केंद्र सरकार ने जो जवाब पेश किया है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि राम सेतु होने के ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। बीजेपी सरकार का यह बयान हिंदू समाज के करोड़ों लोगों की आस्था पर क्या सोचने को मजबूर कर सकता है। भगवान राम जन जन की आस्था के केंद्र हैं, ऐसा उनका कहना है। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि राम सेतु के ठोस प्रमाण नहीं है। यह बयान करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की आस्था पर कुठाराघात है। यूपीए सरकार में सोनिया गांधी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में तब्दीली कर बताया गया था कि राम सेतु विद्यमान है। द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस विषय में सोनिया गांधी जी से बात भी की थी। श्रीमती गांधी की पहल पर तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा था कि राम सेतु का अस्तित्व है और हमने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र में सुधार कर दिया। अब सवाल यही है कि आखिर क्यों ये बात नए रूप में सामने आ गई है और उसके बाद ये कहा जा रहा है। जरा पहले वो बयान सुनिएगा राज्यसभा का, फिर हम आपको समझ आएगा आपको कि आखिर क्यों हम इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले। Department of Space Technologies, Department of Space is actually engaged in this. We have discovered some of the information remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if you go by the history, was about 56 kilometers long. But yes, to some extent, through space technology, we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. आपने सुना और इसमें कहा जा रहा है कि अब आपको इस खबर को लेकर यदि पूरा मसला हम देखें तो सवाल जवाब से जुड़ा है। हरियाणा से निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा ने, जो आपने सुना, उन्होंने राज्यसभा में पूछा था कि क्या सरकार हमारे गौरवशाली इतिहास को लेकर कोई साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस मुद्दे को महत्व नहीं दिया। कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो जवाब दिया वो आपने सुना होगा। वो कह रहे हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सांसद ने राम सेतु के मुद्दे पर सवाल किया, लेकिन ये करीब 18,000 साल पुराना इतिहास है, ऐसे में हमारी कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने कहा जिस ब्रिज की बात हो रही है वह 56 किलोमीटर लंबा था। स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने पता लगाया कि समुद्र में पत्थरों के कुछ टुकड़े पाए गए। इनमें कुछ ऐसी आकृति है जो निरंतरता को दिखाती है। समुद्र में कुछ आइलैंड और चूना पत्थर जैसी चीजें भी मिली है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये कहना मुश्किल है कि राम सेतु का वास्तविक स्वरूप वहां मौजूद है। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी है जिससे ये पता चलता है कि वहां कोई स्ट्रक्चर मौजूद हो सकता है। अब दो तरह की बातें हैं, जैसा आप सुन रहे थे, हमने सुनाया आपको। राज्यसभा में जो मंत्री है उन्होंने अपनी बात रखी है, दूसरी तरफ कांग्रेस निर्दलीय जिन विधायक ने सवाल किया था उसका जवाब उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ चीजें वहां दिखाई देती है। लेकिन ऐसे दौर में बात हो रही है जब राम की चर्चा अयोध्या मंदिर बनने को लेकर चल रही है, राम की चर्चा अलग अलग मुद्दों पर चलती है, भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तो क्या बहुत ही अलग तरीके से इसे पूछा गया? बस यही आज हमारा मुद्दा है। लेकिन अब राम सेतु पर फिर एक बार सियासत भी गर्मा गई है, जैसा कमलनाथ ने ट्वीट किया है और साथ ही सुरेश पचौरी ने क्या कहा था, जरा एक बार ये भी और सुन लीजिए। सुरेश पचौरी जी का क्या कहना था वो और सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में जब एक एफिडेविट प्रस्तुत हुआ था और उस समय उस विभाग के मंत्री डीएमके के थे,
तो परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी जो अब ब्रह्मलीन हो गए हैं, उन्होंने उस समय एनएससी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी से बात की थी कि ये राम सेतु के बारे में स्पष्ट धारणा होना चाहिए कि ये है, और वो एफिडेविट फिर चेंज किया गया था और उसके बारे में तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि राम सेतु का अस्तित्व है। तो इसलिए ये जो प्रचार है वो पहले उसकी वास्तविकता में जाना चाहिए। वास्तविकता ये है कि भगवान श्री राम में हम सब भारतवासियों की, चलिए, जैसा कह रहे हैं सुरेश पचौरी कि भगवान राम में हम सब भारतवासियों को विश्वास है, हम मानते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा हमारी आस्था का केंद्र है। मेरे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शंकर तिवारी जी हैं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और प्रताप भानु शर्मा जी पूर्व सांसद। लेकिन सबसे पहले शरद जी से के पास चलना चाहूँगा। शरद जी, राज्यसभा में जो जवाब आया वो आपने भी देखा होगा, और ऐसे दौर में आया है जब 23-24 की दस्तक भी है। कई बार राम को लेकर अयोध्या मंदिर बनने जा रहा है, उस पर भी चर्चा है, और राम को लेकर चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अलग अलग तरह से अपनी बात रखते रहे। राम है ये सब मानते हैं, पर राम सेतु पर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। जी देखिए, ये विषय जिस तरह से संबंधित विभाग के मंत्री कह रहे थे कि एक बहुत ही प्राचीन विषय है, और उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि देखिए तकनीकी तौर पर ये बिल्कुल ठीक बात है कि उसके कोई स्पष्ट प्रमाण हैं, मौजूद हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ये कहना संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा इंडिकेशंस हैं, उसके संकेत हैं, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। कुछ लाइमस्टोन, चूने पत्थर से बने हुए किसी स्ट्रक्चर की अस्पष्ट सी, धुंधली सी हमें कोई एक स्ट्रक्चर सा दिखता जरूर है, लेकिन वो राम सेतु का ही स्पष्ट प्रमाण है ऐसा कहना कठिन होता है। और देखिए, ये दुविधा तब और बढ़ती है जब सरकार उत्तर देती है, क्योंकि सरकार जो भी उत्तर देगी वो तथ्यों पर और एक राजनीतिक बहस के उत्तर होते हैं, जिसमें बढ़ चढ़कर दावे होते हैं, बढ़ चढ़कर तथ्यों को लेकर एक दूसरे पर हमले होते हैं। वहां कितना महत्व है तथ्यों का या प्रमाणों का, वो एक अलग विषय हो जाता है, क्योंकि वहां तर्क और एक दूसरे को काटना तर्कों के जरिए वो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब एक सरकार, और वो भी भारत सरकार, एक सबसे बड़े, जो देश का सबसे बड़ी पंचायत है सदन, लोकसभा राज्यसभा, वहां जब वो उत्तर देती है तो उसकी एक एक प्रामाणिकता की पुष्टि होती है, और वो तमाम जो अलग अलग मंच हैं वहां से पुष्टि होने के बाद ही वो जवाब मंत्री के जरिए देश, पहले माननीय सदस्यों तक और देश तक पहुंचता है। तो वहां ये कहना, कोई भी आप भ्रामक या गोलमाल उत्तर वहां आप नहीं दे सकते हैं। तो जो कुछ भी उन्होंने कहा वो तथ्यात्मक बात कही है। लेकिन चूंकि राम इस देश की आस्था के केंद्र हैं, और इसके पहले की जो यूपीए की सरकार है वो इसी मसले पर भारतीय जनता पार्टी के जरिए उसकी जबरदस्त घेराबंदी हुई थी, और फिर बाद में तत्कालीन कानून मंत्री जो यूपीए के थे हंसराज भारद्वाज जी को संशोधित हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ा था कि नहीं, हम इसके अस्तित्व को लेकर हमारे मन में न कोई दुविधा है, न कोई संशय है, और न राम के वजूद, न इसके राम सेतु की बात करें, तमाम चीजें। लेकिन अब यही मसला एक बार फिर उठा है। जो बात प्रस्तुत की गई है निश्चित तौर पर वो तथ्यात्मक ही है, लेकिन अब ये मसला राजनीतिक भी है, इसलिए इस पे राजनीतिक बहस के लिए तो मंच खुला ही है। मनोज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शरद जी आपसे। और राजनीतिक बहस पर ही आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, शंकर तिवारी जी और प्रताप भानु शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, आपके पास आना चाहेंगे। सरकार आपकी है केंद्र में, प्रदेश में आपकी सरकार है, और राम सेतु का मुद्दा कई बार गरमाया, और ये भी समझ आया जब एक बार डीएमके की तरफ से कह दिया गया था कि वो काल्पनिक है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और फिर जवाब दिया था कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री, जिनका शरद जी भी जिक्र कर रहे थे, अभी सुरेश पचौरी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं, आस्था का केंद्र। पर आज ट्वीट कर दिया कमलनाथ ने, सुरेश पचौरी ने, और ये कहा कि ये लाखों लाख लोगों की आस्था का केंद्र है, आस्था से जुड़ा हुआ मसला है, धर्मावलंबियों से जुड़ा हुआ मसला है। ऐसे में आपके ही मंत्री जो जवाब दे रहे हैं,
और लगातार आप निशाना बनाए हैं कांग्रेस को कि राम सेतु को काल्पनिक मानते, लेकिन आज तो राज्यसभा में जो जवाब दिखाई दे रहा है वो काल्पनिक जैसा जवाब देखने की जरूरत है। अभी माननीय शरद जी ने और उसकी व्याख्या कर दी है कि ये सच है कि 1800 साल पहले या कितने साल पहले का वो विषय है, और इस नाते टेक्निकली जो सर्वे हुआ उसमें कोई ऐसे प्रमाण पुष्ट नहीं अभी मिल पाए कि जिससे हम उस प्रमाण को कह सकें। कुछ पत्थर के टुकड़े, ये बात आपने सुनाई भी है, और उन्होंने अंत में कहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ निरंतरता इन पत्थरों में दिख रही है, और इसके अलावा यहाँ कोई स्ट्रक्चर रहा है। अब इसको तोड़ मरोड़ करके राज्यसभा में जो मंत्री जी ने तथ्यात्मक बात कही है, और ये राम भक्त बन जाना और राम भक्त बन के कहने लगना कि भाजपा ने कहा कि वहां राम सेतु ही नहीं है। मैं चुनौती पूर्वक कह रहा हूं कि इस जवाब में कहीं ये प्रतिनिधित्व तो नहीं हो रहा मंत्री के बयान से। ये बकवास कर रहे हैं कांग्रेस के मित्र। कहाँ ये प्रतिध्वनित हो रहा है कि मंत्री ने कहा कि वहां राम सेतु था नहीं। मंत्री कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर मिलने के संकेत है, मंत्री कह रहे हैं कि पत्थरों के टुकड़े मिले। और फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहे हैं संशोधन किया था कांग्रेस सरकार ने, वो जब सरकार की थू होने लगी, उनने अकेले राम सेतु के औचित्य पर प्रश्न नहीं उठाया था जी। बयानबाजी तोड़ मरोड़ करके ब्रह्मलीन परम पूजनीय शंकराचार्य जी को न लावे बीच में। उन्होंने ये भी कहा था राम एक काल्पनिक पात्र है, ये एफिडेविट में था, देख लीजिए उस एफिडेविट को। वो आपके जो राम जी के ही उस पर और कहा था कि ये काल्पनिक पात्र है और राम सेतु जो केंद्रीय मंत्री हैं सर, वो ये कह रहे हैं कि ये कह पाना कठिन है कि वहां पर मंदिर था, वहां पर राम सेतु था। उन्होंने कहा कथित ये एक लाइन ये भी कही है, लास्ट की जो लाइन है वो ये है, वो ये नहीं, लास्ट की लाइन ये जो आपने दिखाया है ये है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ इस बात के संकेत मिलते हैं कि कोई स्ट्रक्चर है था। ये कह रहे हैं, देख लीजिए उसको फिर से दिखा दीजिए। और वो ये कह रहे हैं कि कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, जिसके माध्यम से ये भी लग रहा है कि निरंतरता थी, वो पत्थर के टुकड़े हो सकता है उसी जी। चलिए मैं समझता हूँ प्रताप भानु शर्मा जी, इस मुद्दे पर खूब आपको घेरा गया और आज सबसे पहले कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, उसके बाद सुरेश पचौरी जी ने ट्वीट किया है। लेकिन सवाल यह है कि काल्पनिक है राम सेतु, ये कई बार इस बात का जिक्र हुआ है और बीजेपी बार बार ये कहती है कि ये कांग्रेस जिसको काल्पनिक मानती रही है वो क्या राम की बात करेंगे। अब चर्चा दूसरी तरफ जा रही क्योंकि राज्यसभा में जो जवाब दिया गया वो कुछ और इशारा करता है। जी मनोज जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सरकार बेनकाब हो गई। ये जो धर्म के नाम का, भगवान राम के नाम की जय जयकार का चेहरा था, इनका मुखौटा था, वो हट गया। कितना ये ढोंग प्रस्तुत करते हैं भगवान के नाम, राम के नाम पर, और राम सेतु को स्वीकार करने में आए बाएं दाएं देख रहे हैं। एक मंत्री ये कह नहीं सकता संसद के फ्लोर पर कि वहां राम सेतु था, राम सेतु का प्रमाण मिलता है। यदि जहां तक मेरी जानकारी है, कभी भी कांग्रेस की सरकारों ने इसको नहीं नकारा, और जब डीएमके के मंत्री ने इसको करने की कोशिश करी थी तो सोनिया जी ने और कांग्रेस की सरकार ने शंकराचार्य जी, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के निर्देश पर उसमें संशोधन किया था और अपनी भूल को सुधार किया था। मैं मनोज जी आपसे कहना चाहूंगा कि भारत सरकार के पास नासा का विवरण है। नासा ने कहा है आज से 20 साल पहले कि वहां सेतु के प्रमाण हैं। इनके पास ओशियन डेवलपमेंट का विभाग है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री है। ये क्या इतनी निकम्मी सरकार है, सच्चाई का पता नहीं लगा सकती? और जो मंत्री है वो ऐसे जवाब दे रहा है, गोलमोल के पत्थर के कुछ टुकड़े दिखे हैं, कुछ लाइन स्टोन दिखा है। अरे जिस पत्थर पे भगवान राम के नाम लिखा हो, भगवान राम के नाम से वो पत्थर तैर गए हो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिसका वर्णन किया हो,
इस मंत्री को तो तत्काल प्रभाव से इन्हें हटा देना चाहिए, मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। और भगवान राम के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह, राम सेतु के नाम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। यदि हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे विभाग में, हमारी भारत सरकार या मोदी सरकार में दम नहीं है तो नासा के वैज्ञानिकों का सहारा ले लें। उन्होंने 15-20 साल बाद खोज करके बताया था। जी। और आज भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 57 किलोमीटर के बीच में से कोई भी जहाज का रास्ता आज तक नहीं बना है। कोई भी उस सीमा को तोड़कर पार करके उसके बीच में से दूसरे पूर्वी देशों की तरफ कभी नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि वहां पर स्ट्रक्चर है, राम सेतु वहां था। कितनी साल पहले हो, 5000 साल पहले हो, 8000 साल पहले हो, 18000 साल, जितना बेवकूफी पूर्ण जवाब भारत सरकार के मंत्री ने दिया है जितेंद्र सिंह ने, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अकल का दिवालापन कुछ नहीं। चलिए सर, एक बार मैं फिर सुनाता हूं कि आखिर राज्यसभा में हुआ क्या। जो शंकरलाल तिवारी जी, आप भी सुनिएगा, आप भी सुन लीजिएगा, काम आएगा आपके। जी, राज्यसभा में हुआ क्या, जरा ये देखिएगा, फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। Space Technologies, Department of Space is actually engaged in this. We have discovered some of the informations, remains from the Harappan civilization also. In as far as the question that was asked by him today concerning Ram Setu, though we have certain limitations in discovering that because the history dates back to about more than 18,000 years, and that bridge, if we go by the history, was about 56 kilometer long. But yes, to some extent through space technology we have been able to discover species in islands, some kind of limestone shoals, which of course can't be accurately said to be remnants or parts of a bridge, but they have certain amount of continuity in location, through which some surmises can be drawn. So what I'm trying to say in a single sentence is that it's difficult to actually pinpoint the exact structure that existed there, but there is some kind of an indication, direct or indirect, that structures have existed. उन्होंने कहा है कि पिन पॉइंट ये है कि ये कहना कि वहाँ वही ब्रिज था थोड़ा सा कठिन है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। जी शंकरलाल तिवारी जी, यही विषय है, आपके मंत्री ऐसे नहीं, अंग्रेजी का एक शब्द है जी, इन्होंने जो आपने दिखाया है, स्ट्रक्चर स्टिल, माने वो स्ट्रक्चर जो 18,000 साल पहले बना था उसी स्थिति में स्टिल है, ऐसा कहना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट कि वो पंडित जी महाराज, उनने ये कहा है कि स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी भी है। हो सकता था आपके शर्मा जी, मेरा उत्तर सर सुन लीजिए सर, आप दोनों बहुत सीनियर हैं सर। जी आधा सेकंड सर, मैं आपको आदर देता हूँ बहुत शर्मा जी, कोई इतना बड़ा विषय नहीं है ये। आप भी राम के, हम भी राम के, सब राम के, बहुत बढ़िया। सब राम के। आपने जो बातें कही उसमें एक बात पर मेरा उत्तर ये है कि इसमें उन्होंने स्टिल, वो स्वरूप तो अभी नहीं है, राम सेतु का नहीं मिला है, बाकी सरकार ने ढूंढने की कोशिश की है और वो कह रहे हैं कि जो स्टोन्स मिले हैं उससे कुछ निरंतरता के संकेत है। वो ये भी कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर के होने की संभावना है और इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आपने जो बात कही शर्मा जी, आप बहुत विद्वान हैं, आप पर मुझे भरोसा है। एक ही प्रमाण नहीं होता है कि लेब में अगर नहीं मिल रहा तो वाल्मीकि में नहीं मिल रहा, लेब में अगर नहीं मिल रहा है तो कांडव रामायण में नहीं मिल रहा है जो दक्षिण भारत की रामायण है, लेब में अगर नहीं मिल रहा है तो रामचरितमानस में नहीं मिल रहा है, लेब में नहीं मिल रहा है तो नासा को नहीं मिल रहा है, पर स्टिल स्ट्रक्चर नासा को मिल गया है पंडित जी। अरे मालूम है, मुझे भी मालूम है, आपने जो कहा ठीक कहा, पर स्टिल स्ट्रक्चर कहा गया है। अब आपकी नई नई राम भक्ति है, पहले आप मुस्लिम तुष्टीकरण करा के लाते रहे, अब हमारे मंत्री से कोई इस्तीफा मांगने की कपोल कल्पित वजह मिल जाए हटा दो, इस्तीफा नहीं मांग रहे। तो आप कहने लगे कि मंत्री इस्तीफा दे दे। अरे ये शोध का विषय है, वो कह रहे हैं कि अभी वो पुराना स्ट्रक्चर स्टिल नहीं है, पर संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ कोई स्ट्रक्चर था या है।
इसमें कहां से ये बात आ गई जी है? बोलिए प्रताप भानु कि जी, वो बोलिए कह रहे हैं कि राम प्रताप सेतु भानु ही जी। नहीं। देखिए, मैं शंकर लाल आपने जी तो से ये लिखा, कहना चाहूंगा आपने कि तो मंत्री हलफनामा जी ने दिया अपने था बयान कि में, राम अपने जी एक स्टेटमेंट काल्पनिक में, पात्र अपने है। जवाब में सर ये सुनिएगा, बिल्कुल नहीं तिवारी साहब कहा सुन लीजिए। कि ये राम सेतु का स्ट्रक्चर है या राम सेतु था, ये बिल्कुल नहीं कहा। जबकि नासा वाले, अमेरिका की नासा संस्थान कहती है जब यहाँ आपकी पर थूथू यहाँ हुई, पर यहाँ पर सेतु होने कांग्रेस- का, बांध होने जब का, कांग्रेस- एक स्ट्रक्चर होने का एक सबूत जब प्रमाण कांग्रेस- मिलता है जो हजारों वर्षों कांग्रेस पुराना को- है। और भारत जब की कांग्रेस सरकार को यह जवाब कहने देना में मुश्किल शर्म हो है गया, कि ये तब उन्होंने राम सेतु संशोधन है, किया। ये राम सेतु का देखिए, स्ट्रक्चर है। राम सेतु को ये आपके structure कह रहे शपथ हैं। पत्र में अरे राम मंत्री एक को शर्म काल्पनिक नहीं आ रही? पात्र है, ये है। इनको स्ट्रक्चर कह रहे हैं राम सेतु को। अरे अर्जुन सिंह ने ये एक राम किताब भगवान राम छपवाई को थी, मुखौटा क्यों लगाते हैं? सीधा राम नाम लेने में मैंने ये इन्हें आपका क्या शर्म आ रही इतिहास है? है। इन्हें कह देना चाहिए था आज कि ये आपके राम पास सेतु बत्ती का जगी है, अस्तित्व है, खुशी की हम बात खोज है। कर रहे हैं, भारत के वैज्ञानिक लगे हैं और हम इसका प्रमाण देंगे जनता के सामने। ये नहीं कहा मंत्री ने। संकेत मिल रहे हैं, इसका अर्थ ये होता है कि काम जारी है। तिवारी जी, वैज्ञानिक विभाग की सांकेतिक भाषा नहीं होती। 2 और 2 4 और 4 गुणा 4 वाले 16 होते हैं। सीधा गणित होता है विज्ञान में, संकेत नहीं होता, ये आप जानते हो। आप बहुत विद्वान हो। विज्ञान नहीं है, ये जी शोध का विषय है, पुरातत्व का विषय है। ये राम सेतु के स्ट्रक्चर हैं। जी तिवारी जी, इकट्ठे कर रहे हैं तिवारी जी, हम इसे पुनर्स्थापित कह रहे करेंगे हैं कि वहां पर हमारे लिए संकेत मिले। अच्छी बात है, हमारे लिए सांस्कृतिक गौरव की बात है। कुछ नहीं कहा आपके बताइए, राम एक काल्पनिक पात्र ही हलफनामा में लिखा था कि नहीं? नहीं, राम नहीं, एक काल्पनिक पात्र है, नहीं, मैं ये यहाँ सुधार हलफनामा कर में देता लिखा हूँ था कि आपको, नहीं? आपको सुधार कर देता हूँ। शंकर लाल जी, ये बिल्कुल हलफनामा में नहीं लिखा, ये डिबेट लिखा के था। दौरान कपिल सिब्बल ने बहस करते हुए एक निजी वकील के रूप में कहा था, जिसका हमने विरोध किया था। हलफनामा में नहीं है। आज जब कांग्रेस के जवाब देते नहीं बन रहा था, तब उसको लगा कि हम संशोधन कर दें, और उन्होंने संशोधन किया। तिवारी जी, सरकार का तिवारी हलफनामा साहब, नहीं है। तिवारी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो कहा वो आपने सुन लिया, ठीक है, आप अपने तरीके से कहिए, प्रताप भानु शर्मा जी भी उसको अपने तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जो कहा वो भी सब लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। उसका शब्दशः यदि हम देखें तो वो नज़र आ रहा। लेकिन देखिए, मुद्दा एक बहुत अलग हो जाएगा ऐसे दौर में जब आप 24 की तरफ भी बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को बोलने का मौका मिलेगा, जैसा प्रताप भानु शर्मा बोल रहे हैं। राम सेतु नकार दिया इनने। जी तिवारी साहब, प्रताप भानु जी को और कांग्रेस पार्टी को जी पूरी छूट है कि वो भ्रम में जिए, हवा में लठ चलाए, तोड़ मरोड़ करके, और कभी व्हाट्सएप कभी कुछ करता रहे। हम कांग्रेस को ये नहीं कह रहे कि भाजपा का मुखौटा हटाए, ये नहीं कहा हो गया। सबसे पहले कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है। मुझे अनुमति दे दीजिए, बोल लेने दीजिए। सबसे पहले हनुमान भक्त कमलनाथ ने ट्वीट किया है। कांग्रेस अपना पक्ष रखे। कमलनाथ जी और कांग्रेस ने बड़ी देर बाद ये समझा कि अकेले मुस्लिम तुष्टीकरण से पार्टी नहीं चल पाएगी। अरे मुसलमान कहां से आ गए? मुस्लिम तुष्टीकरण कहां से आ गया? शंकरलाल जी महाराज, हिंदी देवी देवताओं के मंदिर में भी थोड़ी बहुत नाटक नौटंकी करनी चाहिए। हमें खुशी है, ये कम से कम राम जी राम जी राम जी तो करने लगे जी। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बयान को तोड़ मरोड़ करके, जब वो कह रहे वहां संकेत मिल रहे हैं, जब वो कह रहे हैं ये नहीं कहा कि राम सेतु के संकेत मिल रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर होने के संकेत मिल रहे हैं, ये कहा है। नहीं, आप जबरदस्ती आधा अधूरा जवाब दिया शंकरलाल जी ने, हमें स्वीकार नहीं है। हम तो कहते हैं राम सेतु है, हजारों वर्ष पुराना राम सेतु है, और जिसको दुनिया ने माना है, हमारी भारत की सरकार नहीं मान रही। शर्म की बात है कि राम सेतु के लिए नहीं कहा तो किस विषय के संकेत मिल रहे, क्या विषय चल रहा था, इस तरह की बात पूछो ना, आपने क्यों नहीं कहा? सेतु पर विषय था, इस राम सेतु के संकेत नहीं कहा, गोलमाल कहा, जवाब देना आता नहीं है, कोई तैयारी नहीं थी। इस सरकार को विश्वास नहीं है कि राम सेतु भी वहां है, और नहीं होते तो डंके की चोट ये सदन के अंदर कहते कि राम सेतु के प्रमाण है। नासा ने कहा है, हम शोध करवा रहे हैं, और यही स्ट्रक्चर के डिटेल, और उसमें निरंतरता हमको मिली है। बिल्कुल ये बात नहीं कही मंत्री ने
उन्होंने यही कहा कि राम सेतु जो पूर्व का स्वरूप था उस स्वरूप में स्टिल नहीं है स्ट्रक्चर, पर राम सेतु के मिलने के संकेत मिल रहे हैं। राम सेतु मिलने का नहीं कहा संकेत- उन्होंने। सर सुन ले एक बार, सुनाने से। उसमें निरंतरता की बात भी समझ में आ रही है। आप तोड़ सुन ले, एक मरोड़ बार सुना दें आप उन्हें। नए सर, नए सर राम समय नहीं है सर डबल से सुनाने का, समय इजाजत नहीं दे रहा। हाय अल्लाह उन्होंने राम सेतु नाम का वो- शब्द उच्चारण ही नहीं किया, हाँ, समर्थन ही नहीं जो किया। बयान है उसमें तो नहीं किया है। उसमें बिल्कुल नहीं किया। और अब शंकर लाल जी कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, पर भारत सरकार नहीं मान रही है। मुखौटा हट गया इनका राम भक्ति का। तिवारी जी, कमलनाथ जी ने ठीक ट्वीट किया है और इनका मुखौटा हटा दिया धर्म का। तिवारी जी, उसका मुखौटा हटा दिया। जल्दी से। आप नेता हैं, आप उनकी बधाई गाइए, उनका बनेरा गाइए, उनकी सोहर गाइए, हमें कोई लेने तो आपके देने भी नहीं। गाएंगे। कमलनाथ शंकरलाल जी, कह रहे कि आप चलिए सर। उत्तर सर गाते रहिए और सब मिलकर जय जय श्री राम कहते रहिए सर। जय 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 श्री राम कहेंगे, जय जय सिया राम सर कहेंगे। आप दोनों जय जय श्री राम कहते रहिए सर, बेड़ा पार हो कह रहे हैं, जाएगा। हम तो पहले से कह रहे हैं सर। शंकरलाल जी के पहले से हम कह रहे हैं। जी कांग्रेस का नारा याद चलिए है। सर, दोनों मंदिर मेहमानों का नहीं धन्यवाद। जय श्री राम तो मैं तो नहीं कहूँ, जय श्री राम कहेंगे, लेकिन आज क्योंकि बात राम की हो रही है, लेकिन जय जय श्री राम की बात होती रही। जब भगवान राम का मंदिर को लेकर बात उठी, उसके बाद से जय जय श्री राम कहा जाने लगा। भारत जोड़ो में फिर राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा जय श्री राम मत कहिए, सिया राम कहिए, क्योंकि आप सिया को बोल रहे हैं। लेकिन अब बात है राम सेतु की, और राम सेतु को पहले ऐसा आरोप लगता रहा कि कांग्रेस ये कहती थी कि राम सेतु काल्पनिक है। बाद में उन्होंने बाकायदा, जैसा दावा है, पत्र भी लिखा और जवाब भी दिया कि नहीं, राम सेतु काल्पनिक नहीं है। वो डीएमके के मंत्री ने उस दौरान कहा था। पर अब एक नया मुद्दा राज्यसभा में आ जाने से जिस तरह का जवाब दिया गया है वो कई सवाल खड़े करता है। लेकिन राम हम सबके आस्था का केंद्र है, हम सबके आस्था का एक अलग विश्वास का केंद्र है। पर क्या राम सेतु को लेकर फिर सियासत गरमाएगी, और गरमाएगी तो बहस गर्म बनी रहेगी। पर आगे देखिए ताज़ा खबरें। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।